आज का ये डिसेंट नेक डिज़ाइन बिगिनर्स के लिए बहुत ही आसान होने वाला है। तो चलिए स्टेप्स देखते हैं। और उससे पहले अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें। अब देखिए नेक डिज़ाइन के लिए मैंने ये पेस्टिंग पेपर लिया है। इसमें प्लेकेट है वो शॉर्ट रहेगी, तो लेंथ मैंने 12 इंच तक रखी है। और देखिए यहाँ पर हम साइज़ के हिसाब से नेक की विड्थ लेंगे, जो मैंने 3 इंच ली है। और यहाँ नेक की जो लेंथ है वो मैंने 6 इंच तक ली है। अब यहाँ तक हम पहले एक बॉक्स रेडी करेंगे और उसके अंदर राउंड नेक का शेप देंगे। इसी तरीके से आपको पहले अपने साइज़ के हिसाब से एक बॉक्स रेडी करना है। अब देखिए बॉक्स के अंदर भी मैंने लाइन खींच दी है। अब इसके अंदर हम यहाँ से राउंड नेक का शेप देंगे। बहुत ही सिंपल और आसान स्टेप्स हैं। अब देखिए यहाँ पर जो शॉर्ट प्लेकेट की लेंथ है वो 5 इंच तक रहेगी। अब देखिए इस पूरे नेक को हमें बाहर की तरफ से 1 इंच वाइड रखना है। बिल्कुल प्रॉपर मेज़रमेंट लेनी है। तो देखिए इस तरीके से आप टेप को रखते जाएं, घुमाते जाएं और 1 इंच पे मार्किंग कर लें। यहाँ प्लेकेट की जो विड्थ है वो भी 1 इंच रहेगी। जहाँ तक हमने लेंथ ली है उसके नीचे भी 1 इंच एक्स्ट्रा लें। अब इन सभी डॉट्स को हम इस तरीके से स्केल की हेल्प से पहले मिलाएंगे। अगर आप बिगिनर्स हैं तो आप इस तरीके से बिल्कुल परफेक्ट शेप दे सकते हैं राउंड नेक का। अब देखिए सभी डॉट्स को मैंने मिला दिया है। यहाँ प्लेकेट पर नीचे से जो हमने 1 इंच एक्स्ट्रा लिया है वहाँ पर हमें इस तरीके से यू शेप देना है। प्लेकेट पर भी स्केल की हेल्प से इस तरीके से इन डॉट्स को मिला लें। बाहर वाला जो शेप है वो एकदम परफेक्ट होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर हम एक स्लिट भी देंगे। तो राउंड नेक के बाद हमें 2 इंच तक स्लिट लेनी है, तो सिर्फ 2 इंच तक मार्किंग करें। अब हम पहले बाहर वाली लाइन को कट करेंगे। उसके बाद हम अंदर वाली लाइन को कट करेंगे। देखिए जैसे मैंने दिखाया है इस तरीके से राउंड नेक को कट कर लें। और जो बीच में स्लिट दिया है वहाँ पर सिर्फ हमें ऐसे कट देना है। अब हम इस कटिंग को बॉटम वाले फैब्रिक के ऊपर आयरन करके और पेस्ट कर लेंगे। पेस्टिंग पेपर वाला साइड नीचे कपड़े की तरफ रखना है और इस तरीके से इसे आयरन करके पेस्ट करना है। अब देखिए पूरे नेक पर मैंने 1/2 इंच एक्स्ट्रा रखा है। कोनों पर इस तरीके से कट लगा दें। अब बाहर की तरफ से जो एक्स्ट्रा फैब्रिक रखा है उसे हम इस ग्लू की हेल्प से पहले फोल्ड कर लेंगे। देखिए जो नेक का शेप है उसी शेप में हमें प्रॉपर अच्छे से पूरे फैब्रिक को अंदर की तरफ फोल्ड कर लेना है। और देखिए इस तरीके से फोल्ड करने के बाद आपको इसे एक बार आयरन करना है, तभी ये अच्छे से बैठ जाएगा और चिपक जाएगा। सामने वाली साइड भी मैंने इसी तरीके से ग्लू से फैब्रिक को फोल्ड किया है। आप देखिए इस तरीके से नेक को फोल्ड करके यहाँ पर सेंटर में एक कट लगा दें। ये नेक का सेंटर है और ऊपर की तरफ से सिर्फ 1/2 इंच एक्स्ट्रा होना चाहिए। यहाँ थोड़ा एक्स्ट्रा था, मैंने कट कर लिया है। अब हम कुर्ती का फ्रंट पैनल उठाएंगे। फ्रंट पैनल को हमें रॉन्ग साइड में रखना है। अब ये शोल्डर का सेंटर है, ये नेक का सेंटर है। दोनों सेंटर को आपको आपस में अच्छे से मिलाना है। इस पूरे प्लेकेट को भी बिल्कुल सेंटर में अच्छे से प्रॉपर सेट करना है। अब हम यहाँ पर पिन लगाकर और इसे एक बार फिक्स कर लेंगे। अब देखिए इसे स्टिच कैसे करना है। सबसे पहले हम सिर्फ राउंड नेक को ही स्टिच करेंगे। जो हमने सेंटर में स्लिट कट किया है उसे हम बाद में स्टिच करेंगे। देखिए बिगिनर्स के लिए ये पॉइंट बहुत ही काम की है, आप इसे ध्यान दीजिएगा। देखिए पहले हमने सिर्फ राउंड नेक को ही स्टिच किया है। अब पिन्स को हटा दें और इस तरीके से राउंड नेक के अंदर की तरफ से कट लगा दें। एक्स्ट्रा फैब्रिक मैंने कट कर लिया है और पूरे में छोटे कट लगा दिए हैं। अब देखिए जो हमने यहाँ पर स्लिट दिया है उसे कैसे स्टिच करना है। यहाँ स्लिट पर देखिए इस तरीके से 0.25 इंच जितना पूरा कपड़ा हमें स्टिच में लेना है। जैसे मैंने मार्किंग की है वो स्टिच के लिए की है। अब पहले हम यहाँ पर कट लगा देंगे। यहाँ फैब्रिक पर भी कट लगा देना है इस तरीके से। अब हम यहाँ पर एक साइड लूप लगाएंगे जो हम पतली डोरी में से रेडी करेंगे। पतली डोरी में से मैंने लूप को रेडी कर लिया है। अब देखिए जहाँ पर स्टिच है बिल्कुल उसके पास में इस लूप को रखें
लूप का जो फेस है वो अंदर की तरफ है। अब जो मैंने मार्किंग की है उसी तरीके से आपने भी मार्किंग की होगी और उसी मार्किंग के ऊपर हमें स्टिच लगा देनी है। देखिए इस तरीके से आप कोई भी की होल पैटर्न बनाते हैं तो उसमें ये जो लूप लगाना होता है ये आप इसी तरीके से लगाएंगे तो बहुत ही आसान रहेगा। अब देखिए स्टिच लगाने के बाद दोनों कोनों पर भी कट लगा दें। यहाँ कोनों पर भी थोड़ा एक्स्ट्रा फैब्रिक है, उसे हम कट कर लेते हैं। अब हम इस पेस्टिंग पेपर को पूरा आगे की तरफ घुमाएंगे। जो नेक के कोने हैं उनको भी अच्छे से बाहर की तरफ घुमाएं और एक बार इस नेक को आयरन कर लें। देखिए ये लूप अच्छे से फिक्स हो चुका है। आपको मेरा ये मेथड कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। अब देखिए नेक के बाहर की तरफ से हम यहाँ इसे थोड़ा सा यूनिक लुक देने के लिए लेस लगाएंगे। लेस मैंने बिल्कुल पतली वाली यूज़ की है। अब देखिए यहाँ किनारी पर हम इस तरीके से लेस को अंदर की तरफ रखेंगे और स्टिच करते जाएंगे। अब यहाँ भी देखिए बिगिनर्स के लिए एक पॉइंट है। अब देखिए यहाँ पर ये जो कोना बन रहा है तो लेस लगाने में थोड़ी प्रॉब्लम आती है, तो आप इस तरीके से लेस को कट कर लें। अब राउंड नेक पर हमने बिल्कुल प्रॉपर ली है और लेस को अंदर रख दिया है, अंदर कर दिया है। अब यहाँ प्लैकेट पर हम इसे फिर से स्टार्ट करेंगे और जो लेस का पैटर्न है उसको आप प्रॉपर मिलाते हुए फिर से लेस लगाना स्टार्ट करें। फिर से हम इसी स्टिच को कंटिन्यू रखेंगे। अब हम यहाँ शॉर्ट प्लैकेट पर भी इस लेस को लगा देंगे। पूरे यू शेप में हमें यहाँ लेस लगानी है। अब सामने वाली साइड भी सेम हम इसी तरीके से लेस को कट करेंगे और फिर से राउंड नेक पर लगाएंगे। देखिए पूरे नेक पर मैंने इस तरीके से इस लेस को लगा दिया है। लेस को हमने पूरा फिनिश कर लिया है, कोनों पर भी अच्छे से फिनिशिंग आई है। इस तरीके से ये नेक डिज़ाइन आप इजीली बना सकते हैं। और आपको मेरा ये नेक डिज़ाइन कैसा लगा कमेंट ज़रूर करें और पसंद आया है तो लाइक और शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।